बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरशाद आराई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान व्लॉग। आज हम बात करेंगे सिंध में भिंडी की काश कैसे की जाती है। न्यू सीज़न 2024 बगैर पानी के बत्तर पर। इसके साथ आप मुझे फेसबुक पेज एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल वीडियो देखने के लिए ज़मीन की तैयारी से बीज के शरह बीज फ़ी एकड़ के हिसाब से मेरी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें और मेरी मुकम्मल वीडियो देखें। इसका तरीक़ेकार आपके सामने है। अब ये देखें, छोटी छोटी भिंडी आपको नज़र आ रही है, ये देख लें। पहले आप थोड़ी सी वीडियो देखें, फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये 6-7 दिन पहले ये फार्म लगाया है 30 एकड़ भिंडी का। सिंध में भिंडी की फसल चावलों की कटाई के बाद, धान मूंजी की कटाई के बाद उसी वतर में 6-7 हल देकर ज़मीन को तैयार करके सुहागे वगैरह मारकर उसको बिल्कुल ज़मीन नरम भुरभुरी करके उसको वतर की हालत में सुहागा लगाकर 4-5 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर बीज 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से, ये देख लें कितनी प्यारी जर्मिनेशन हुई है इसकी, बहुत ज़बरदस्त। 25 किलो फी एकड़ के हिसाब से ट्रैक्टर के साथ नाड़ी कर दिया जाता है, नाली की जाती है। और इसके साथ ही इसको सारी खादें दे दी जाती हैं, जैसे DAP और यूरिया मिक्स करके, ताकि वतर बरकरार रह सके। लगाने के बाद इसको 3 माह तक पानी नहीं दिया जाता, 3 से 4 माह, बल्कि सारी हार्वेस्टिंग हो जाती कहीं कहीं, तब भी पानी नहीं दिया जाता। चावलों की फसल में सिंध के अंदर इतना वतर होता है, सिंध के पूरे इलाके नहीं, सिंध में जहाँ भिंडी सबसे एडवांस आती है वो इलाका है मातली, राजो खिनानी, टंडो बागो, तलहार, बदीन। यहाँ से भिंडी मार्च नहीं, जनवरी के शुरू में शुरू हो जाती है। पंजाब, KP की, बलोचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में यहाँ से सप्लाई भिंडी की होती है। और सिंध में मज़े की बात है, ये बगैर टनल की होती है, क्योंकि यहाँ पे तो एकड़ों के हिसाब से लगती है। टनल अब 25 एकड़, 100 एकड़, किसी ने 70 एकड़, किसी ने 50 एकड़, 30 एकड़, 2 एकड़, इस तरीके से भिंडी लगाई जाती है। पंजाब में तो टर्निंग हो जाती है, मगर यहाँ पर टर्निंग लगाना बहुत मुश्किल है, और ना ही यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई अवेयरनेस आई है। आप देख सकते हैं ये इसकी जर्मिनेशन कितनी अच्छी हुई है, क्योंकि यहाँ समुद्र की वजह से, नज़दीक होने की वजह से मौसम थोड़ा मौजूद रहता है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। कभी कभार पड़ भी जाती है, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता ख़ास। तो भिंडी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहती है। तो एडवांस ये आ जाती है अपना जनवरी के शुरू में। हाँ, अब इसकी तैयारी में ज़मीन तैयार करके इसको DAP और वो यूरिया एक साथ दे दी जाती है उसी दिन, जिस दिन काश करनी होती है। ड्रिल के साथ ही या लाइनों के अंदर, एक लाइन के अंदर DAP और यूरिया और एक के अंदर बीज। 6-7 दिन के बाद इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। फिर उसको सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स वगैरह की पेस्टिसाइड पाउडरी की स्प्रे वगैरह होती रहती हैं। ये ठीक 45 से 60 दिन के अंदर भिंडी देना शुरू हो जाती है। इसका कद अभी 7, 8, 9 इंच तक होता है, तो मैं आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा। 7 से 9 इंच के दरमियान इसको भिंडी लगना शुरू होती है। और इसी हालत में इसको पानी नहीं लगेगा, ऐसे ही ज़मीन जैसे वो वतर में पड़ी होती रहेगी। इंशाल्लाह आपको वीडियो दिखाता रहेगा, आप देखते रहेंगे। आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। भिंडी एडवांस में जो काशियाँ होती है, ये शुरू हो जाती है नवंबर से पहले, अक्टूबर के लास्ट से 20 अक्टूबर, ये थोड़ी एडवांस होगा लिए 20 अक्टूबर के बाद से लेकर दिसंबर के आखिर तक भिंडी काश्त होती रहती है। उसके बाद हार्वेस्टिंग इसकी शुरू हो जाती है। फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तरसील कर दी जाती है। इरशाद आराई, अल्लाह हाफिज़।